क्या कोई दरवाजा एक ही समय पर खुला भी हो और बंद भी? सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन भारत में मुस्लिम महिलाओं और मस्जिदों को लेकर ठीक यही सवाल कानून, आस्था और बराबरी की सबसे बड़ी अदालत में लड़ा जा रहा है। ये सिर्फ कोई सामाजिक बहस नहीं है, ये एक ऐसा कानूनी रहस्य है जो हमारे संवैधानिक अधिकारों की बुनियाद तक को हिला रहा है। जरा इस बयान को सुनिए, ये सुप्रीम कोर्ट में दिया गया था। यही बयान इस पूरे मामले की सबसे बड़ी पहेली है। एक तरफ तो कहा जा रहा है कि इस्लाम में कोई रोक नहीं है, और दूसरी तरफ कि मुख्य दरवाजे से आने की मांग भी नहीं कर सकते। इजाजत और पाबंदी का ये कैसा विरोधाभास है? यही वो गुत्थी है जिसे आज हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस पड़ताल को आगे बढ़ाते हैं। हम विवाद के केंद्र से शुरू करेंगे, फिर संविधान की गहराइयों में उतरेंगे, आस्था की अलग अलग व्याख्याओं को समझेंगे, जमीनी हकीकत देखेंगे और आखिर में उस सबसे बड़े सवाल का सामना करेंगे जिसे देश की सर्वोच्च अदालत हल करने में लगी है। देखिए, ये बहस अब कोई आम गलियों या घरों की नहीं रही। ये देश की सबसे ऊंची अदालत में पहुंच चुकी है। 9 जजों की एक बेंच के सामने ये एक ऐसी कानूनी जंग बन गई है जो हमारे संविधान की आत्मा को कुरेद रही है। तो मामला आखिर है क्या? इसका सार बस इतना सा है। एक तरफ है किसी भी धार्मिक समूह का ये अधिकार कि वो अपने मामले खुद देखें, और दूसरी तरफ है हर एक नागरिक का बराबरी का मौलिक अधिकार। अदालत इसी नाजुक तराजू पर एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। तो चलिए अब इस कानूनी चक्रव्यूह के और अंदर चलते हैं। इस पूरी बहस का दिल वो भारतीय संविधान में ही धड़कता है, जहां 2 बहुत ताकतवर अधिकार एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। अब यहाँ जरा गौर कीजिए, क्योंकि असली पेंच यहीं पर है। दोनों अनुच्छेदों के शब्दों में एक बहुत बड़ा फर्क है। अनुच्छेद 25, जो हर व्यक्ति का अधिकार है, वो साफ साफ दूसरे मौलिक अधिकारों के अधीन है। लेकिन अनुच्छेद 26, जो समूह का अधिकार है, उसमें ऐसी कोई शर्त नहीं लिखी है, और कानूनी लड़ाई का ये एक बहुत बड़ा नुक्ता है। अब ऐसे पेचीदा मामलों को सुलझाने के लिए हमारी अदालतें एक खास तरीके का इस्तेमाल करती हैं। इसे कहते हैं आवश्यक धार्मिक प्रथा टेस्ट। आसान शब्दों में कहें तो अदालत ये जांचती है कि क्या कोई प्रथा किसी धर्म का इतना जरूरी और अटूट हिस्सा है कि उसे संविधान का सुरक्षा कवच मिलना ही चाहिए। और यहीं से कहानी और भी ज्यादा उलझ जाती है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये तर्क है कि अदालत का ये जो टेस्ट है, यही इस्लाम के मामले में गलत है। उनका कहना है कि इस टेस्ट की वजह से इस्लाम की कई प्रथाओं को अनिवार्य नहीं माना गया, और इसी के चलते यहाँ तक कहा गया कि मस्जिदें भी इस्लाम के लिए आवश्यक नहीं है। तो ठीक है, कानून की किताबों से जरा बाहर निकलते हैं और अब आस्था की दुनिया में कदम रखते हैं। आइए देखते हैं कि खुद इस्लाम के अंदर इस मसले पर क्या अलग अलग राय मौजूद है। महिलाओं के हक में सबसे मजबूत दलील सीधे पैगंबर की शिक्षाओं से आती है, जिन्हें हदीस कहते हैं। कमाल की बात यह है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने खुद अदालत में इस हदीस का जिक्र किया, जो साफ साफ कहता है महिलाओं को मस्जिद आने से मत रोको। हाँ, लेकिन यहाँ एक बारीकी समझना बहुत जरूरी है। इस्लाम के मुताबिक पुरुषों की तरह महिलाओं के लिए मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ना अनिवार्य नहीं है। उनके लिए घर पर इबादत करना बेहतर माना गया है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मस्जिद के दरवाजे उनके लिए बंद कर दिए जाएं। अनुमति है, और फिर सामने आती हैं कुछ शर्तें। कुछ धार्मिक व्याख्याओं के मुताबिक ये अनुमति तो है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ, जैसे कि पूरा हिजाब पहनना, इत्र ना लगाना या पति की अनुमति लेना। और यही इस मुद्दे की असली जटिलता को दिखाता है। अब हम कानून और धर्म की इन बहसों से निकलकर सीधे जमीन पर उतरते हैं, जहां कुछ महिला कार्यकर्ता इस यथास्थिति को, इस स्टेटस को सीधी चुनौती दे रही हैं। ये वो चेहरे हैं जो सिर्फ बहस नहीं कर रहे, बल्कि बदलाव की जमीन तैयार कर रहे हैं। मुस्लिम विमेन स्टडी सर्कल जैसे समूह मस्जिदों में अपनी जगह वापस पाने के लिए, अपनी मौजूदगी को सामान्य बनाने के लिए एक देशव्यापी आंदोलन चला रहे हैं। 1000 साल। सोचिए जरा, केरला की थजत थंगडी जुमा मस्जिद में पूरे 1000 सालों तक सिर्फ और सिर्फ पुरुषों को ही अंदर जाने की इजाजत थी। लेकिन फिर आया साल 2016 और इतिहास ने एक करवट ली। 1000 साल पुरानी परंपरा टूटी और पहली बार उस मस्जिद के दरवाजे महिलाओं के लिए खोले गए, ताकि वे उस जगह को अपनी आंखों से देख सकें जहां से उन्हें हमेशा दूर रखा गया था।
फातिमा के ये शब्द इस पूरी लड़ाई को एक इंसानी चेहरा देते हैं। ये सिर्फ कानूनी अधिकार की जंग नहीं है, ये उन लाखों महिलाओं की सालों से दबी हुई एक गहरी आध्यात्मिक इच्छा की कहानी भी है। और इन सब कहानियों, दलीलों और कानून के बाद हम अपनी पड़ताल के आखिरी और शायद सबसे मुश्किल सवाल पर आ पहुंचते हैं, वो दुविधा जो आज भी अनसुलझी है। तो सवाल यही है कि जब किसी समूह का अपने मामले चलाने का अधिकार किसी एक व्यक्ति के बराबरी के अधिकार से टकराए, तो कौन सा अधिकार ऊपर रहेगा, कौन जीतेगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब भारत के सुप्रीम कोर्ट और शायद हम सबको मिलकर खोजना होगा।